दोस्तों, प्री क्वालिफाई करना हो और मेंस लिखना हो, दोनों के लिए एक अभ्यर्थी जो क्वालिफाई करता है उसके त्याग के लिए कोई भी मूल्य दिया नहीं जा सकता है। एक अथक परिश्रम, एक अटूट डिसिप्लिन के कारण ही अभ्यर्थी प्री पास करते हैं, इसके बाद मेंस की परीक्षा में पहुंचते हैं और उनकी न जाने कितनी उम्मीदें अपनी कापियों पर टिकी रहती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर उनकी कापियां बदल जाएं तो इससे बड़ा नैतिक पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिलहाल पीसीएसजे के बारे में जो न्यूज़ आज के अखबारों में है वो वाकई बहुत ही शॉकिंग है। और यहाँ पर खबर ये मिल रही है कि पीसीएसजे मेंस में बदली थी 50 कापियाँ, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो 25-25 कापियों का बंडल बनाया जाता है उसमें क्रमशः एक बंडल पर गलत कोडिंग हुई तो इसका प्रभाव दूसरे बंडल पर पड़ गया और इसके बाद 50 कापियाँ जो थी वो गलत उस पर कोडिंग कर दी गई, मतलब 50 कापियाँ बदल गई। यूपीपीएससी ने पर्यवेक्षणी अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। और फिलहाल जो खबर है वो ये है कि पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कापियाँ बदली थी। एक अभ्यर्थी के हाईकोर्ट पहुँचने के बाद जाँच हुई, इसके बाद खुलासा हुआ और फिर 5 अधिकारी जो थे वो दोषी करार दिए गए। पर्यवेक्षणी अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि एक सेवानिवृत्त महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। मुख्य परीक्षा देने वाले 3019 अभ्यर्थियों में शामिल श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कापी पर उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। कापी बदले जाने के सनसनीखेज आरोपों का हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था। इसके बाद कराई गई जांच में पता लगा कि एक कापी नहीं 25-25 कापियों के 2 बंडल, मतलब कुल 50 कापियां बदल गई हैं। अंततः आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ पर्यवेक्षणी अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। सेवानिवृत्त हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला को भी दोषी पाया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, सो नियम 351A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग इस गलती को मानवीय भूल भले ही बता रहा हो, लेकिन यह घटना असामान्य है। इसका असर परिणाम पर भी पड़ सकता है। दरअसल पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन से पहले 25-25 कापियों का बंडल तैयार किया गया था। कापियों के ऊपर कोडिंग की गई थी ताकि मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान छिपी रहे। मूल्यांकन के बाद रोल नंबर अंकित किए जाते हैं। कोडिंग की इसी प्रक्रिया में गलती हुई और सभी 50 कापियाँ एक दूसरे से बदल गईं। फिलहाल फ्रेंड्स, ये कोई पहली खबर नहीं है, इसके पहले भी आयोग से ऐसी गलतियाँ होती रही हैं। पीसीएस 2015 में भी कापी बदली थी। बाद में इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी थी सुहासिनी वाजपेयी, उसको मुख्य परीक्षा के लिए पास कर दिया गया था, लेकिन इंटरव्यू में वो असफल हो गई थी और चयन नहीं हो सका था। तो आयोग सूत्रों का कहना है कि उस वक्त भी गलत कोडिंग के कारण ऐसा हुआ था। तो अगर ये गलती हो रही है तो इसको सुधारने के लिए आयोग कर क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी बीच हाई कोर्ट ने जो यूपीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनको जवाब तलब किया है और उनसे व्यक्तिगत हलफनामा लिया है। और फिलहाल आयोग ने हाई कोर्ट को बताया कि कापियों की कोडिंग में कुछ गलतियां पाई गई हैं और जिसमें दोषी पाए गए 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गलतियों के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम भी बदल सकता है। तो न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अब यहाँ पर देखो, श्रवण पांडे का जो कॉन्फिडेंस है वो वाकई मैं मानता हूँ हर अभ्यर्थी में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कम से कम हमको कितना अंक मिलेगा ये तो विश्वास आपको होना ही चाहिए। और अगर मामला उससे इतर जाता है तो उसे आप चैलेंज भी कर सकें। श्रवण पांडे अगर सामने नहीं आते तो निश्चित रूप से जो परिणाम होता, जिसे पास होना था वो पास न होता, जिसे नहीं होना था वो पास हो जाता, चौंकाने वाले परिणाम आते और फिर अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन फिलहाल श्रवण पांडे ने ये काम किया, ये अच्छी बात है। कम से कम इससे ये एक बहुत बड़ी जो गलती थी आयोग की, या इसे घोटाला भी आप कहें, वो सामने आया। आयोग की ओर से बताया गया कि कापियों के बदलने के से परिणाम भी बदल सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि कितने लोगों का परिणाम आपके हिसाब से गलत है।
गलत रिजल्ट को सही करने पर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरिट पर असर पड़ने पर कितने चयनित लोग बाहर हो जाएंगे? कितने दिनों में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे? कोर्ट अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को करेगा। और अब तक 232 अभ्यर्थी अपनी कापियां देख चुके हैं। परीक्षा नियंत्रक करेंगे, चेक करेंगे 10 कोडिंग, तो ये न्यूज़ है। और राजस्थान PCS जे परीक्षा में कई अशुद्धियाँ। भाषा विज्ञानी पृथ्वीनाथ पांडे को पेपर की समीक्षा मिली ढेरों गड़बड़ियाँ। तो राजस्थान PCS जे प्रारंभिक परीक्षा में विधि, अंग्रेजी और सामान्य हिंदी भाषा के प्रश्नपत्रों में बड़ी संख्या में अशुद्धियाँ मिली हैं। ये दावा भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने किया है और इसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको उन्होंने इंडिकेट भी किया है। 23 जून को ये परीक्षा करवाई गई थी। तो फिलहाल कौन कौन सी गड़बड़ियाँ हैं ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। और ये छोटी सी क्लिप है जिसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि जो अभ्यर्थी मिलाना चाहें वो मिला सकें कि आखिर कौन कौन से प्रश्न जिनको पृथ्वीनाथ पांडे के हिसाब से गलत माना जाना चाहिए। CHSL की परीक्षा शुरू हो चुकी है टियर 1 वाली, और फिलहाल तो आधे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। यही होता है कि जब वैकेंसी नहीं होती तो अभ्यर्थी लगातार चिल्लाते हैं कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, और जो वैकेंसी आ जाती है तो यकीन मानिए मात्र आधे लोग ही उसमें सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। बाकी लोग तो बस यूँ ही मतलब शोरगुल करते हैं, फॉर्म भरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो सीरियस मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सिर्फ फॉर्म भरने तक ही मतलब उनके अंदर जज्बा रहता है और परीक्षा छोड़ देते हैं, तो उनका होना क्या है? वो तो तब भी शून्य पे थे और फिर भी शून्य पर ही रहेंगे। लेकिन ऐसा हर परीक्षा में होता है कि लगभग 40 से 50% जो अभ्यर्थी होते हैं परीक्षा छोड़ देते हैं। 40 से 50% का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए फॉर्म ही भरते हैं कि परीक्षा वो छोड़ सकें। अभी ये जो परीक्षा चल रही है ये 11 जुलाई तक चलेगी। और इसी बीच एक खबर और भी है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधूरी रही टाइप शॉर्टहैंड की परीक्षा। तो अपर निजी सूची के लिए इस समय टाइपिंग और शॉर्टहैंड की परीक्षा चल रही है लखनऊ में। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 28 जून को जो परीक्षा हुई थी उसमें लखनऊ में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 से 12:30 और अपराह्न 2 से 5:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले दिन यानी 28 जून को तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा आधी अधूरी छूट गई। तो इस मसले पर कई अभ्यर्थी सोमवार को आयोग पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि फिर से उनकी परीक्षा जो है वो दोबारा से करवाई जाए। खबर ये निकल रही है कि CUET UG का जो रिजल्ट है वो अभी एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। NTA के द्वारा लगभग 2 परिणाम, यानी कि आपको पता ही होगा नीट UG का परिणाम और अभी हाल ही में UGC नेट की परीक्षा का परिणाम भी रद्द कर दिया गया था। तो इसके बाद अब NTA CUET UG का परिणाम जारी करने से पहले सभी रिजल्ट को कई बार चेक कर रहा है, और यही वजह है कि जो रिजल्ट है CUET UG का वो अभी लगभग एक हफ्ते के बाद आएगा। और फिलहाल नतीजों में देरी से 282 विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिला प्रक्रिया अटका हुआ है और निजी विश्वविद्यालयों में भी देरी हो रही है। लेकिन सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को हुई थी। उम्मीदवारों को जानकारी भी दी गई है कि परीक्षा के कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी UPSC की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, यानी कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही अपलोड की जाएगी। और नीट UG में संशोधित रैंक जारी किया गया है। अब 67 की जगह 61 टॉपर मिले हैं। स्कोर नहीं किए गए हैं सार्वजनिक। तो NTA ने रविवार को आधी रात को नीट UG 2024 की संशोधित रैंक सूची जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार किसी ने 720 में 720 अंक का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं किया, इसलिए नीट UG की संशोधित सूची में 67 की जगह सिर्फ 61 टॉपर रह गए। NTA ने दोबारा परीक्षा के नतीजे की सूचना में टॉपर का कोई जिक्र नहीं किया है। दोबारा हुई परीक्षा में शामिल 5 टॉपर में से इस बार किसी ने भी टॉप नहीं किया है। हालांकि उन्होंने 680 से अधिक स्कोर प्राप्त किया है। NTA ने पेपर लीक विवाद के बाद पुनर्परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन ऐसे 813 अभ्यर्थियों में से सफल होने वाले छात्रों और उनके स्कोर की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है।
विद्यार्थी अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये खबर निकल के आ रही है। और कुल मिला के 1563 में से परीक्षा में सिर्फ 813 अभ्यर्थी बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी OMR सीट में जो छेड़छाड़ का मामला है उस पर आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह टाल दी है। और महेंद्र देव नियमित निदेशक, भगवती सिंह माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव बने हैं। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद में अधिकारियों के रविवार देर रात बम्पर तबादले हुए हैं। पदोन्नति के बाद डॉक्टर महेंद्र देव को माध्यमिक शिक्षा विभाग का नियमित निदेशक बनाया गया है। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक भगवती सिंह को माध्यमिक शिक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। अभी वो संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर हैं। तो इसके अलावा और भी कई सारे तबादले किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जून माह का जो करंट अफेयर है उसकी मासिक पत्रिका जारी कर दी गई है, जो कि अभी विशेष छूट पर उपलब्ध है, जिसको अगर चाहें तो आप लोग अभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर का वेटेज जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 15 से लेकर 25 प्रश्न तक करंट अफेयर पर आधारित होते हैं। यहाँ तक कि आपका जो EVS है, पॉलिटी है और बाकी जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो सब करंट अफेयर पर आधारित होते हैं। तो करंट अफेयर आपका अच्छे से चलता रहे, इसके लिए इस चैनल पर प्रतिदिन मैं 10 से 12 प्रश्नों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ और इसमें मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर एग्जैक्टली 6 मिनट लगते हैं। आप इन 10 से 12 प्रश्नों को लगा सकते हैं। और अगर आप प्रतिदिन इस सेशन में ज्वाइन करते हैं तो 1 महीने में आप लगभग 300 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, 15 से 25 अंक बहुत मायने रखते हैं, 15 से 25 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। छोटा सा सेशन है, ज़रूर दीजिएगा पढ़ने के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप लोग करंट अफेयर का अगर अभी तक नोट्स तैयार नहीं किए हैं तो हमारा जो नोट्स है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।